बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले मौसम का अहवाल आपको दें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी को टॉप गेयर लग गया। बलूचिस्तान के शहर चमन में 5 घंटे से तेज बारिश जारी। पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। पडोका ज़ेरी नदी में गाड़ी और कोशिक टॉप पर ट्रक उलट गया। बागीचम में घर के 3 कमरों की छत गिर गई। जाफराबाद में भी बारिश हुई, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ज़ियारत में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। जिला इंतजामी ने शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। मुस्ता मोहम्मद, खैरपुर, शिकारपुर और दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कहा है 24 घंटे के दौरान मरी और गलियात में बर्फबारी हो सकती है। शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल है। इस्लामाबाद और गिरदनुमा में मौसम अबरालूद रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। जनूबी पंजाब और भलाई सिंध में सुबह और रात गए शदीद धुंध होगी। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 2 जनवरी तक जारी रहेगा। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। साइट नॉर्थ नाजमाबाद, मलिर, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर में अब्र रहमत बरसा। आय चंद्रगर रोड, सदर, नेटी जेटी, खारादर, डिफेंस, कालापुल, जिना अस्पताल, जट लाइन और लाइन जरिया में भी बारिश हुई। गार्डन और महमूदाबाद में भी बादल बरसे। PCHS ब्लॉक 2, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, चोली में तेज बारिश हुई। शहर कैद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस बारे मजीद जानेंगे अफजल खान से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के बाद रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें सज्जानी टाउन, नागन चुरंगी, नौ ताज़ाबाद, हैदरी, आयशा मंजिल, वाटर पंप, फिटल बी एरिया, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, लांडी, कोरंगी, मलिर और बल्दिया टाउन के समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम देखा जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है बारिश की पेशनगोई की गई थी। दिन भर मौसम अबर आलूद रहा और रात गए बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश के बाद सर्दी के मौसम में मजीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है और शहरी इस बारिश में मजीद इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। जी, चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। आसमान से गिरते बर्फ के मोतियों ने मनाजिर को मजीद हसीन बना दिया। अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट। शिमाली बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत, कान में तरजई, तोबा काकड़ी और तोबा अचिकज़ई में बर्फबारी हुई। आसमान से गिरते बर्फ के मोतियों ने मनाजर को मजीद हसीन बना दिया। चमन, शीलाबाग, कोजकटाब, जंगल पीर, अलीजई, मेजियाडा, गुलिस्तान, सरानान, खानोजई और मुस्लिम बाग में बारिश हुई। ये जो दूसरी बारिश अभी शुरू हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना मौसम भी काफी फर्क पड़ चुके हैं और जो बारिश का जो सिलसिला है तो उसने जो है ना चमन वालों की जो मौज मस्ती है उसमें इजाफा कर दी है। अगर बारिश होगी तो ये इलाका आबाद होगा। सर्दी भी बढ़ गई है, पहाड़ों पे बर्फबारी भी शुरू है। माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे पर मेहमान हो जाए। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी में बहुत इजाफा हो गई है। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के बाद यख बस्ता हवाएं चलने से कड़ाकी सर्दी है। महकमा मौसमियात ने इन इलाकों में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कैमरामैन अयातुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, चमन। वादी स्वात के दिल कलाम में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग आसमान से बरसते बर्फ से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दिलकश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में स्वात का रुख कर रहे हैं। हम बर्फबारी के लिए कालाम आए हैं। थोड़ी VIP बर्फबारी हो रही है और सबको हमारे दावत है कि आए बर्फबारी देखें। कालाम में बर्फबारी का आगाज हो गया है। आप लोग आए, मौसम से लुत्फानंदोज हो और कालाम के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो। ये बाजार और ये माहौल ये बहुत कम टाइम पे ये हमें इस तरह देखने को मिल रहा है कि हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मरी और गलियात में मुतवक्की बर्फबारी के पेश नज़र महकमा हाईवे को अलर्ट रहने और बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने के लिए मशीनरी हम वक्त फाल रखने के अहमात जारी कर दिए गए। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद ने महकमा शहरात को सड़कों पर नमक का छिड़काव यकीनी बनाने की हिदायत की। मरी और गलियात में मुख्तलिफ मकामात पर सॉल्ट कैंप पर कायम करके 29,000 सॉल्ट बैग फराहम कर दिए गए। बर्फबारी के दौरान सयाहों की फौरी मदद के लिए 13 मुआविन मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। मरी और गलियात की शाहराहों पर आमदोरफ्त हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की रहमिया खान में मुलाकात।
शेख ज़ैद पैलेस में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामी में कहा गया 26 दिसंबर की इस्लामाबाद मुलाकात की बातचीत को आगे बढ़ाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने का आज़म दोहराया। बाहमी तिजारत में गैर मामूली इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान IT, तवानाई, मादनियात, खानकनी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की क़यादत में यूएई की शानदार तरक्की को सराहा। यूएई में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानियों का किरदार पाक यूएई ताल्लुकात को मजबूत बुनियाद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की मेज़बानी पर यूएई हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। एबटाबाद गलियात के इलाके बागन में आतिशत के घर में झुलस कर 5 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस ने बताया घर में आग लगने से अबू बकर 45% झुलस गया था। तशवीशनाक हालत में पेशावर के बंद अस्पताल पहुंचाया गया। ज़राए के मुताबिक बेड्स ICU में बेड दस्तयाब न होने पर अबू बकर को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स से पेशावर रेफर किया गया था, जहां वो दम तोड़ गया। आग से झुलसने वाला अबू बकर का 3 साला भाई अफनान गुज़श्ता रात ही जाँ बहक हो गया था। वाक़े पर अहले खाना गम से निढाल है। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा इख्वा और कत्ल केस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। चेयरमैन JIT का कहना है रिपोर्ट रवा हफ्ते सूबाई हुकूमत को पेश की जाएगी। JIT ने पुलिस अफसरों, एहलकारों और अस्पताल अमले के बयान रिकॉर्ड किए। डॉक्टर वर्दा के खानदान और गिरफ्तार मुलजमान समेत 100 से ज्यादा अफराद के बयान रिकॉर्ड किए गए। JIT ने जाए वक़ुआ और तदफीन के मुकाम के भी दौरे किए। कराची में वकीलों का थाने में घुसकर SHO पर हमला। रजब भट्ट को मारने वाले वकला ने SHO सिटी की पिटाई कर दी। जत्था वकला इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे लगाते थाने में दाखिल हुआ और SHO को दफ्तर के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया। थाने में मौजूद दीगर अफसर बेबसी की तस्वीर बने रहे। पुलिस अफसर को मारने के बाद वकीलों ने MA जिन्ना रोड पर धरना दे दिया। कौन है? ऐसे तो आप ऐसे कोड के। अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ। अपने थाने में चलो, गिरफ्तारी करें। पहले यूट्यूबर रजब भट्ट, फिर SHO वकीलों के तशद्दुद का शिकार। जानिए कौन है? ऐसे तो आप ऐसे कोड के। तू अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज होने के बाद वकील आपे से बाहर हो गए। यूट्यूबर पर तशद्दुद करने वाले वकीलों ने थाने में घुसकर SHO सिटी कोर्ट की पिटाई कर दी। 4 घंटे अपने थाने में चलो, निकलो, 4 घंटे से मेरे वकीलों का जत्था नारे लगाता थाने में घुसा। SHO का पूछा सिपाही की निशानदही पर कमरे में घुसकर गालियां देते हुए थानेदार पर हमला कर दिया। जानिए कौन है? ऐसे तो आप ऐसे कोड के। तू अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ। वकीलों के जत्थे ने गुज़िश्ता रोज यूट्यूबर रजब भट्ट को अदालती अहाते में तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस ने वकीलों के खिलाफ रजब भट्ट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया तो वकील मुश्तहिल हो गए। वकीलों ने मिसबिहेव किया है, वकीलों के बारे में बोला, उस बुनियाद पर हमने किया है। SHO पर तशद्दुद के बाद वकीलों ने MA जिन्ना रोड पर धरना दे दिया। वकील रहनुमाओं ने धमकी दी जब तक रजब भट्ट और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता सड़क नहीं खुलेगी। धरने से सिटी कोर्ट से बोल्टन मार्केट जाने वाली सड़क बंद हो गई। गिरफ्तारी करें। कराची में एक और बच्चे की गटर में गिरकर मौत पर सियासत। टाउन चेयरमैन ने ढक्कन ना लगने का मलबा वाटर बोर्ड पर डाल दिया। डिप्टी मेयर ने बताया बल्दियाती नुमाइंदों को गटर के ढक्कन फराम कर दिए गए थे। PTI के UC काउंसलर ने गफलत दिखाते हुए ढक्कन नहीं लगाए। हादसे के बाद फिक्सिट के रजाकार ढक्कन लगाने पहुंच गए।
एक के बाद दूसरा हादसा, कभी इब्राहिम तो कभी दिलबर की मां मासूम बच्चों की मौत का गम मनाती है, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत अमली इक़दामात के बजाय सिर्फ बयानबाजी और इल्जाम तराशी में मसरूफ है। अवाम का बस एक ही सवाल है कि खुले गटरों पर ढक्कन कौन लगाएगा। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने ARY से गुफ्तगू में कहा, मेन होल पर ढक्कन लगाना यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी है। यहाँ के टाउन चेयरमैन है PTI के गौर कटक साहब, यूसी का चेयरमैन भी PTI का है। वाटर बोर्ड की इंतजामिया से मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा 8 दिन पहले यूसी चेयरमैन की रिक्वायरमेंट पर हमने 10 मैनुअल कवर उनको दिए। इन भाई ने बताया है कि उनको मैनुअल कवर रिंग प्रोवाइड किए गए, मगर उन्होंने लगाए नहीं। PTI के टाउन चेयरमैन गोहर खटक ने जिम्मेदारी वाटर बोर्ड पर डाल दी। कहा, ढक्कन लगाना वाटर बोर्ड का काम है, लेकिन उनका MD हमसे मिलता है, न जवाब देता है और न काम करता है। मेहरान टाउन में रात को ढक्कन लगाने पर फिक्सिट और PP कारकुनों में झगड़ा भी हुआ, लेकिन ढक्कन फिर भी न लगा। जहाँ बहक बच्चे दिलबर के वालिद कहते हैं, बच्चा तो चला गया, खुदारा अब ढक्कन लगा दो। मैं काम लोडिंग का करता हूँ, एक ही मेरा बच्चा था, बाकी फिर इकलौता बेटा था आपका? इकलौता बेटा। अब फिर ये है कि भाई लिहाजा ढक्कन लगाए जाए, पहले नहीं थे अभी लगाए जाए। ढक्कन लगाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। बड़े टाइम से खुले में हमारे बहन भाई छोटे भाई घूमते हैं इधर, गटर के ढक्कने खुले में सारे, कोई आता ही नहीं है पूछने इधर। मेहरान टाउन में अब भी दर्जन से जायद खुले मेन होल्स शहरियों की जानों के लिए खतरा बने हुए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, ढक्कन लगेंगे या खुले मौत के ये कुएं यूं ही मासूम बच्चों को निगलते रहेंगे। मेहरान टाउन वाले गटर पर ढक्कन था, किसी जालिम ने हटाकर साइड पर रख दिया। मेयर कराची मुस्तफा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, लोग म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाप का माल समझते हैं, कोई तोड़ देता है, कोई चोरी करके ले जाता है। यूसी चेयरमैन फंड्स के बावजूद काम नहीं कर रहे तो घर जाएं, काम हम खुद कर लेंगे। ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, ढक्कन उठा के किसी जालिम ने साइड में रख दिया। म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लोग बाप का माल समझते हैं, कोई तोड़ देता है, कोई चोरी कर लेता है, कोई इसको लेके चले आता है। क्या मैं ढक्कन निकाल के ले गया? इख्तियारात का वसाइल का इशू नहीं है। जिस यूसी में ये वाकया हुआ है, उस यूसी चेयरमैन को क्या OGT शेयर मिला है? हाँ मिला है। इजाफी 1 लाख रुपए का जो मैंने ऐलान किया, क्या उसको इजाफी 1 लाख रुपए मिला? हाँ। अगर यूसी को पैसे मिल रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए उस यूसी के अकाउंट में है, तो वो यूसी वालों को जवाब देना चाहिए। अगर किसी काम के नहीं है तो घर चले हैं, काम हम कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राब्ता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए विफाकी वज़ीर का पैगाम पहुँचाया गया। ज़राए का कहना है, महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया है, हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। PTI रहनुमा का कहना है, हुकूमती मुशावरत से लगता है वो मुज़ाकरात में संजीदा है। हुकूमती ज़राए का कहना है, स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकज़ई से रब्ता है। महमूद अचकज़ई की जानिब से स्पीकर को मतलूबा दस्तावेज़ात आज फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है, PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। साहिब इख्तियार अफराद से दरख्वास्त है, बहुत हो गया, कोई तरीका निकालें। सोहेल आफरीदी अपने तौर पर लाहौर आए, पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। 2025 हमारे लिए नाअहलियों का साल गुजरा, दुश्मन के साथ सीज फायर हुआ, हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं हुआ। साहिब इख्तियार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो गया, खुदा के लिए कोई तरस करो, अपना ईगो को डाउन करना पड़ेगा। अभी एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किया। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सोहेल अफरीदी साहब को, जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था। इसमें पार्टी की मशावरत नहीं थी। मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत हो, पार्टी के अंदर भी जमहूरियत हो और लीडरशिप भी ऐसा ना हो टिल फर्दर ऑर्डर लीडर होता है। हमारा पाकिस्तान में तो यही चलता है, टिल फर्दर ऑर्डर यू आर लीडर, यू आर नॉट अ लीडर। तो हमारा सारा सिस्टम इसलिए थोड़ा सा कमजोर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बदतमीजी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब का पंजाब असम्बली से वॉकआउट। अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अमले ने सहाफ़ियों को धक्के दिए, ऑपोजिशन लीडर ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया। हित्तक़ इज़्ज़त का दावा कर रही हूँ। CM KP हैं, उनके साथ गैर मुतल्लिका लोग घुसे,
जो सहाफी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे उनको CM KPK के स्टाफ ने, के गार्ड्स ने मारा पीटा। को तो अल्लाह ने बचाया जनाब। ये अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। लीडर साहब ने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर डेफमेशन नोटिस में तैयार करा रहे पंजाब के सहाफियों के साथ जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया। जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। पंजाब में मलका राज नहीं चलेगा। बल्दियाती एक काला कानून है। 15 जनवरी से अवामी रेफरेंडम शुरू होगा। पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में। इन्होंने बड़ा नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो। वो इज्जत तो हमने 2024 के इंतखाबात में देख ली। फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये तशरीफ ले आए सारे के सारे, सूबे में भी और मरकज में भी। पंजाब असम्बली ने जो बल्दियाती एक्ट पास किया है वो एक अवाम दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन एक्ट है और इसे काला कानून नहीं कहा जाएगा। जो मकामी हुकूमतों की स्प्रिट होनी चाहिए वो सारी की सारी खत्म कर। 4000 यूनियन काउंसिलों में इंसानों की मंडी लगाएंगे, ये नहीं चले। बादशाहत और मलका राज है क्या फैसला किया है। 15 जनवरी से हम एक बड़ा अवामी रेफरेंडम पंजाब में शुरू करेंगे। बस्ती बस्ती और देहात देहात गाँव गाँव जाएंगे, फिर असम्बली का घेराव भी करेंगे। कराची के सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मुराद दिल शाह कहते हैं तमाम सनती इलाकों की सड़कों और नकासी आब के निज़ाम की मुरम्मत की जाएगी। हुकूमत सनती इलाकों की तरक्की के लिए पुरज़्म है। सिंध सोलर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। सेनेट कमेटी में अरबों रुपए की बेकायदगियां सामने आ गई। हुकाम के मुताबिक मनसूबा NGOs के जरिए बगैर टेंडर दिया गया। गरीबों के लिए मख्तस सोलर पैनल्स 21,000 के बजाय 60,000 रुपए में खरीदे गए। इस मंसूबे की 2 इंक्वायरियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि NAP और FIA समेत दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा अपनी मर्जी के अफराद को नवाजने के लिए पूरा मंसूबा बनाया गया। कमेटी ने तमाम रिकॉर्ड के साथ सेक्रेटरी को दोबारा तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिला जुनूबी में तैनात 60 से ज्यादा अफसरों और एहलकारों को गैर कानूनी तामीरात रोकने में नाकामी पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। SBCA विजिलेंस रिपोर्ट पर 12 डिप्टी डायरेक्टर, 19 असिस्टेंट डायरेक्टर और 29 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को नोटिस जारी किए गए। ये कार्रवाई 38 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात, जाली नक्शों की मंजूरी, पार्किंग और हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही पर की गई। SPCA ने गैर कानूनी तामीर शुदा 38 इमारतों को अवामी जानों के लिए खतरा करार दिया। शुकॉज नोटिस का 7 रोज के अंदर जवाब न देने वालों को मुअत्तल या बर्खास्त किया जा सकता है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया तवील अलालत के बायस चल बसी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में उन पर करप्शन के इल्जामात लगे, 5 साल जेल में भी काटना पड़ी। लाहौर की मरकजी शाहराहों पर पंजाबी जबान में दिलचस्प बोर्ड लग गया। शहरी क्या कहते हैं जानते हैं सिद्र ग़ियास की रिपोर्ट में। पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाबी जुबान के फ़रोग के लिए लाहौर की मरकजी शाहराहों पर तशहीरी बोर्ड नस्ब किए हैं, जिन पर पंजाबी के फ़िक्रे लिखे गए हैं। नई नस्ल इससे कितनी वाकिफ है उनसे जानते हैं। पंजाबी हमारी माँ बोली है। पंजाब हुकूमत ने क्या कहते हैं साइन बोर्ड्स बड़े लगाए हैं, ये बहुत ज़रूरी था। हमारी आजकल की जनरेशन को पंजाबी लैंग्वेज का इतना पता नहीं था, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उनमें भी क्या कहते हैं इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, पंजाबी लैंग्वेज को इतना नहीं किया जाता। हमारी जो ज़ुबान है वो पंजाबी है। हरियाली विच ज़िंदगी है, तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनको पंजाबी पढ़नी भी नहीं आती, तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना मरियम नवाज का जो कदम है। ये फर्स्ट टाइम ही देखा है कि पंजाबी साइन बोर्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह पढ़ना आएगा, समझ आएगा क्या लिखा है, क्या मतलब है उसका। ये लाहौर में बहुत अच्छे फ्लैक्स लगे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह के फैसलाबाद में लगे, ताकि लोगों को और पंजाबी ज़ुबान वो पढ़ सकें। पंजाबी जुबान के तशहीरी बोर्ड पर नई नस्ल का कहना है कि हुकूमत पंजाब का ये एक अच्छा इकदाम है। इससे न सिर्फ पंजाबी जुबान को फ़रोग मिलेगा, बल्कि नई नस्ल में पंजाबी जुबान को समझने में भी आसानी होगी। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ सिद्रा ग़ियास, ARY न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।